सुधा की नई-नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वो अपने ससुराल आई, सुधा एक पढ़ी-लिखी खूबसूरत, आज के ख़्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि किसी की नज़र ना लगे। सुधा का पति गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पे था। सुधा के सास-ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया नौकरी कर रहा था। सब कुछ अपनी जगह सही था। शादी के दिन सारी विधि करते-करते और घर आते-आते बहुत रात हो गई थी। आते-आते ही सुधा की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। सुधा की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि कल सुबह कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद सुधा से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपए दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर में अन्नपूर्णा बनी रहो। सास ने सुधा को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक सुख शांति, नवग्रह शांति के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। सुधा सब कुछ बहुत गौर करके सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा कि तुम्हारी तारीख कब की है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतने तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। सुधा को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, माँ जी अभी टाइम है तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। अच्छा तो एक काम करना, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। सुधा सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। मनोज की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो कमरे में आई और मनोज ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में सुधा बोली, मनोज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मनोज कहाँ सुनने को तैयार। सुधा ने कहा, मनोज प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी। उतना सुनते ही मनोज ने कहा, क्या हुआ? कुछ कहा क्या माँ जी ने? कहा है, अब घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ मत करना। मनोज ने कहा, ठीक है। सुधा ने मनोज को कहा कि मनोज तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने में मनोज ने कहा, सुधा माँ थोड़ी पुराने विचारों की हैं। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती हैं, अंदर से उतनी नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो, फिर दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और ये सिर्फ 4-5 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम्हें जैसा चाहे करना हो वैसा कर लेना। मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे मनोज की सारी बातें समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जो बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है, तो वैसा करो जैसा वो बोले। 5-6 दिन बाद मनोज चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, तभी सुधा को मासिक धर्म आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उसे बात करना तो दूर, उसे देखने को भी तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने को कहा और वहीं उसका खाना-पीना दे दिया। जैसे-तैसे सुधा के 4-5 दिन निकले, उसके बाद सुधा ने अपनी सासू माँ को बोल दिया कि आगे से पीरियड्स के टाइम पर मायके जाना ही सही रहेगा। तो सासू माँ ने कहा कि सही है, घर में अपवित्रता नहीं होगी और मुझे बार-बार छुआछूत के कारण साफ-सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भधारण के लिए मासिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ? मुझे कहाँ रहना है यहाँ? 4-5 महीने ही तो निकालने हैं।
ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा कहकर सुधा को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वह गोलियां लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में और व्यायाम भी समय पर करती थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी और उसे शारीरिक और मानसिक तनाव भी आ गया था। मनोज के पास जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते-कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह रहने लगी, अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास। कभी-कभी सास का फ़ोन आ जाता कि अभी ये पूजा है, अगर वैसी कोई बात हो तो गोलियाँ ले लेना। मनोज तो मना कर नहीं सकता और वो खुद को समझाती कि एक बार बस कहीं पर नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूँगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार-बार गोलियाँ भी नहीं लेनी पड़ेगी। और फिर ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी मनोज की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है कि तुम दोनों एक नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती है, पर कोई खुशखबरी मिलेगी लग तो नहीं रहा और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे। पर सुधा को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर कहना शुरू ही किया था कि मनोज बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे गायनिक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने को कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले सुधा मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? सुधा ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड्स के समय पर गोलियाँ खानी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़े लिखे होने का? तुम आजकल की लड़कियाँ अगर सर दर्द की गोली भी लेती हो, तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता करती हो। और तुमने सुधा, अब क्या कहूँ मैं तुम्हें? तुमने थोड़ी भी कल्पना की है कि इतनी गोलियाँ लेकर तुम्हारे शरीर पर इसका क्या असर हुआ है? तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है इन गोलियों के कारण। और तो और शरीर में हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज भी डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। पहले गोलियां देकर देखूंगी कि तुम्हारी गांठ गल जाए, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी इन्फेक्शन फैला हुआ है। यह सुनकर सुधा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मनोज का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम इतना बुरा होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे कि मैं ऑपरेशन के लिए कब आ सकती हूँ? डॉक्टर बोली, यह आप क्या कर रही हैं सुधा? नहीं तो क्या करूँ? ना पीरियड्स आएंगे, ना गर्भाशय रहेगा, ना किसी का घर मेरी वजह से अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने? मनोज का इंतजार किए बिना सुधा वहां से चली गई। मनोज के पास भी इसका कोई जवाब ना था। आजकल हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्र ये सब बातें पहले हुआ करती थी। औरतों का अलग बैठना, यह सब पहले हुआ करता था। उसके पीछे अनेक कारण थे, पर घर अपवित्र हो जाएगा या कोई पूजा रुक जाएगी, इसके लिए पीरियड्स ना आने की गोलियां लेना अपने शरीर पर एक अत्याचार करने के जैसा है। इन गोलियों के दुष्परिणाम भी भयावह हैं, इसलिए जो गलती सुधा ने की, वह आप ना करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।